नमस्कार दोस्तों हमें हमारे लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है या फिर कोई भी ड्रीम पूरा करना है तो उसके लिए दोस्तों हमारा मन है ना, मन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपको अपनी लाइफ में ना सफलता हासिल करना है ना, तो आपको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी मन को है ना वश में रखना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मन को हम कैसे शांत रखें। तो चलिए, मन को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मन को शांत रखोगे ना तो आप अपनी लाइफ का कोई भी फैसला बड़ा अच्छे से ले पाओगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको अगर मन को शांत रखना है ना, तो आपको दोस्तों है ना मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। हर रोज़ आपको 10-15 मिनट आपको टाइम निकाल के दोस्तों ध्यान में बैठना पड़ेगा। और जब आप ध्यान में बैठोगे ना 10-15 मिनट, तो आपको है ना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको बस श्वासों पे ध्यान रखना है। किस तरह से आप श्वास ले रहे हैं, किस तरह से छोड़ रहे हैं, वही आपको श्वास पे ध्यान देना है। कोई आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना, बस आपको अपने श्वासों पे ध्यान देना है। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, तो श्वासों पे ध्यान देना है। यानी श्वासों पे, यानी आपको है ना गहरी और धीमी श्वास लेना है, और इससे आपका मन है ना शांत हो जाएगा। और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, आपका मन कभी शांत नहीं रहता, तो आपको है ना पेड़ पौधों से प्रेम करना पड़ेगा। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे एक अच्छा सा गार्डन बनाना पड़ेगा, और उस गार्डन में आपको अपने पेड़ पौधे लगाने हैं। यानी आपको है ना प्रकृति से प्रेम करना पड़ेगा। पेड़ पौधों से दोस्ती करो, पेड़ पौधे कुंडे में लगाओ, है ना। आप पेड़ पौधों को पानी दो। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड एकदम शांत रहता है, और हमारा माइंड है ना पॉजिटिव रहता है। और इस तरह से पेड़ पौधे से दोस्ती करने से हमारा मन एकदम शांत रहता है, और हमें अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और चौथी मेन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको है ना सोशल मीडिया का कम यूज़ करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दोस्तों अपनी लाइफ में दोस्तों सारा दिन दोस्तों मोबाइल यूज़ करते हैं, है ना। 7-8 घंटे दोस्तों मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मन है ना एकदम अशांत रहता है। यानी उनका मन और माइंड है ना दोस्तों चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ का कोई भी फैसला अच्छे से नहीं ले पाते, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते, है ना। तो आपको सोशल मीडिया का कम यूज़ करना है, जितना ज़रूरत हो इतना आपको यूज़ करना है। और मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम यूज़ करके आपको बाहर घूमने जाना है, पेड़ पौधे से दोस्ती करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। लेकिन आपको मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आपका जो कीमती टाइम है उसको आप सीखने में, आपको अपने फील्ड में दे सकते हैं, या फिर बाहर घूमने जा सकते हैं, अच्छे लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, या फिर अच्छा सा गार्डन बना के पेड़ पौधों से दोस्ती करके आप अच्छे से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मन को शांत रखना है तो आपको 7-8 घंटा रोज आपको नींद लेना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग है ना रात को जल्दी सोते नहीं है, और फिर है ना कम ही नींद ले पाता है, जिसकी वजह से उनका माइंड है ना चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोई भी काम बड़ा अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप है ना हर रोज़ 7-8 घंटा नींद लो, नींद पूरी करो आप। और नींद पूरी करने के लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रात को जल्दी सोओगे तभी सुबह जल्दी उठ पाओगे और 7-8 घंटे नींद ले पाओगे। पूरी नींद लेने से आपका मन एकदम शांत रहता है, और आप दिन का कोई भी काम बड़े अच्छे से कर पाते हैं। और अपने मन को शांत रखने के लिए दोस्तों आपको खुराक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। खुराक यानी आपको है ना अंदर अपने पेट में क्या डाल रहे हैं, अच्छा खुराक डालोगे अपने पेट में तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा अगर आप मांस मछली खाते हो, अंडे खाते हो, तो आपका माइंड है ना दोस्तों हमेशा अशांत रहेगा, नेगेटिव सोच आएगी। इसलिए आपको हमेशा लाइफ में जब खुराक खाओगे ना, आपको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छा खाना खाओगे, वेजिटेरियन रहोगे, तो आपका माइंड में हमेशा अच्छी सोच आएगी, आपका माइंड एकदम पॉजिटिव रहेगा, ताकि आप अपनी लाइफ का कोई भी बड़ा फैसला आप अच्छे से ले पाओगे। इसलिए आपको हमेशा अच्छा खाना खाना है, अच्छा खुराक डालोगे तो अच्छी सोच आएगी, और माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। और आपको है ना मांसाहारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है, हमारा मन है ना अशांत रहता है। यानी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं ना, तो हम कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर हमारा माइंड एकदम ख़राब हो जाता है, और फिर हम अच्छे से फैसले नहीं ले पाते। इसलिए अगर आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप जो सोचते हैं ना वो आपको किताबों में लिखना पड़ेगा, नोटबुक में आप लिखना पड़ेगा। आप जो भी सोचते हैं ना आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। और लिखने से क्या होता है कि हमारे ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। आप जितना भी सोचते हैं ना बस आप कागज में लिख दो। लिखने से क्या होता है कि हमारा मन है ना वो शांत रहता है, और हमारा माइंड पॉजिटिव रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपको जो भी सोचते हो वो आपको नोटबुक में लिखना है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे कि आपको अपनी लाइफ में है दोस्तों कोई भी सफलता प्राप्त करनी है ना, तो आप सबसे पहले आपको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मन को शांत रखना पड़ेगा। और मन को शांत करने के लिए ये सारी आदतें आपको फॉलो करना पड़ेगा। जितनी भी मैंने ये आदतों के बारे में बोला है ना, ये सारी आदतें आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी आदतें फॉलो करोगे तभी आपका मन है ना शांत रहेगा, और कोई भी फैसला आप बड़े अच्छे से ले पाओगे।